नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। अचानक ही लाइव आए हैं। कुछ बातें हैं जो सभी छात्र नौजवानों के बीच साझा करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा सा अभी हमारे साथ जुड़े हैं वर्मा जी, जुड़ गए हैं। विराट सिंह कुशवाहा समर्थक कैसे हैं वर्मा जी? सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी से जितने भी छात्र नौजवान हैं आप लोग जुड़िए। बहुत से बिंदुओं पे आप लोगों से चर्चा भी किया जाएगा। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच साझा भी किया जाएगा। रात्रि सम्राट चंदन कुशवाहा जी, विशाल कुशवाहा जी, नमस्ते चंदन जी। सब बढ़िया है। कल क्षेत्र से आने के बाद कोचस में डॉक्टर सुमित जी के यहाँ कुछ फंक्शन थी, जहाँ पे हम गए हुए थे। और जैसे ही रात्रि 12 बजे हम आए, वहाँ से 11-12 बजे आए, तो एक राजनीतिक लड़का है दीनदयाल गुप्ता, जो अपना नाम दीनदयाल गुप्ता बता रहा है। यही वो लड़का है जो अपना नाम दीनदयाल गुप्ता बता रहा है। और इसका नंबर है 8802955406। ये लड़का कल रात्रि 12 बजे से लगभग 6 बजे तक, मॉर्निंग 6 बजे तक लगातार हमारे फ़ोन पे कॉल आया है इसके द्वारा। और क्षेत्र में थे तो हमारा फ़ोन हमारे साथ रहने वाले जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं उनके पास ही रहता है। लगातार धमकियाँ दिया जा रहा है इस लड़का के द्वारा। और ये अपने आप को पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का निजी सचिव बतला रहा है। अभी इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग सुन सकते हैं। आपको सुनाते हैं। जितने भी हमारे साथ छात्र नौजवान हैं, आप लोग, चूँकि हम ऐसे बातों को फोकस नहीं करते हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल और बहुत ही बड़ा बीजेपी में बहुत बड़ा लेवल पे जो मंत्री हैं उनका निजी सचिव बतला रहा है। सुनिए इसका पहले कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए कि किस लहजे में बात कर रहा है हमारे लोगों से। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, बोलो। अभी कहाँ है? इतना इरिटेट होता है। क्या
क्या बोले हो, क्या बोले हो कि विराट कुशवाहा सर्विस होगा कि नहीं होगा? हम ब्रोकर हैं, हम लौंडियाबाजी करते हैं, लड़कियों का सप्लायर है हम। हाँ, अभी नागमणि जी का नाम ले रहे हो कि नागमणि जी का लड़की को सप्लाई करो। नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पता है ना, हमारे गुरु है वो। हाँ, बोल रहे हो राजन का नाम ले रहे हो कि राजन नंबर दिया है। हम ब्रोकर हैं, लड़कीबाजी करते हैं हम। हाँ, और अपना पद और पावर का ये दिखा रहे हो कि हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। साला बिहार में दौड़ा कर डंडा से मारेंगे हम, समझ पा रहे ना? अभी FIR करेंगे, देन एंड देयर मॉर्निंग में FIR करेंगे, तुम लोग का पूरा हम करतूत खोलने का काम करें। ये लोग दारू के नशे में जितना ये लोग का टीम है, ये लोग पूरे बिहार में ठगी करता है। और अभी ये लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी का भी जिक्र किया है कि नागमणि कुशवाहा जी के निजी डॉक्टर राजन जी के हम दोस्त बोल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से ये लोग अपने आप को स्थापित कर रहा है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है ना, ये लोग भूल गया है ये बिहार है और हम बिहारी हैं। हाँ, रात्रि बात देखिए, फिर मॉर्निंग में मैसेज आया है, 2 बजे मैसेज आया है, हेलो भाई जी फ़ोन उठाइए प्लीज़। यहाँ से हमारे लड़के लोग ने जब मिसबिहेव करना चालू किए हैं तो बोला है कि भैया जी सॉरी, फ़ोन उठाइए प्लीज़ भैया जी। ये लड़का भाई जवाब दीजिए। इसका मैसेज हम पूरा इसका मैसेज रखे हुए हैं। देखिए क्या बोला है, मैसेज इसका सुनिए क्या बोला है। मेरे को सोने दे और इतना फोन ऑन मत करे, तेरे फ्रेंड लोग हैं मेरे को मेरे फोन से फोन कर रहे हैं। सुनिए इसका मैसेज। भाई लोग मैं तो आया था तो लोग मजाक कर रहे थे आपसे। ये अपने आप को कनाडा में रहने वाला बतला रहा है कि हम कनाडा में रहते हैं, हमारा कनाडा में लिंकअप है। कोई इस समय लाइट में चल रहा है, लॉरेंस करके कोई अपराधी है, ये सब उससे जोड़ रहा है अपने तार को। और ये कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है, ये पूर्व मंत्री को बदनाम कर रहा है। जिस प्रकार से ये लोग कॉल के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और जान से मारने का धमकी दे रहा है ये लोग। और इसमें सभी लोग इसके साथ मिले हुए हैं। हम तो कॉल रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और जो बात हुआ है वो भी रिकॉर्ड है। हम ये लोग के खिलाफ FIR जल्दी करने वाले हैं, आज ही FIR करने वाले हैं। ये तुम्हारा दीनदयाल गुप्ता नाम है क्या? सरदीन? डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता। अच्छा, ये तुम्हारा ही फोटो है जो ब्लू कलर का दिखा रहा है? आप सुनिए। हाँ, मेरा है। अच्छा ठीक है, रुको, तुम्हारे ऊपर अभी हम मतलब डलवा रहे तुम्हारा नंबर, ठीक है? फोन करके रात को डिस्टर्ब करो ना, अभी तुम्हारा नंबर अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हारा नंबर जा रहा है, तुमको पता चलेगा। अरे मेरी बात सुनो। अरे बोलो। ये विराट कौन बात कर रहा है? अरे बोलो ना, बोलो, कोई भी बात कर। ऐसे कॉल और ऐसी धमकियां दे रहा है ये लोग, बतलाइए। और हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं इस पे। मॉर्निंग में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी से भी बात हुआ इस विषय में। अगर प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेता है तो हम सक्षम हैं, हम उतना सक्षम हैं कि खुद से गुंडागर्दी कर सकते हैं। ये लोग जानबूझकर हम लोगों से कुछ गलत करवाना चाहता है कि हम लोग कुछ गलत करें। कभी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहा है कि उनके करीबी हैं, तो हम चेयरमैन हैं, विराट सिंह कुशवाहा को देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डॉक्टर राजन के हम करीबी हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल है। कभी बोल रहा है कि हम ड्रिंकिंग किए थे तो बोल रहे हैं साला जूता से मारेंगे तुम लोगों को। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि सासाराम विधानसभा में हम रह रहे हैं और हम कुशवाहा हैं और गर्व से कहते हैं कि हम कुशवाहा हैं। हम जातीय हिंसक फैला नहीं रहे हैं। और ये लोग जो कॉल रिकॉर्डिंग करके और ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, सबको पता है कि हमारा नंबर सार्वजनिक है और हमारा नंबर हमारे साथ रहने वाले जो छात्र नौजवान है वो यूज करते रहते हैं। 12 बजे रात में कॉल करके जिस प्रकार से ये अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को स्थापित कर रहा है, इससे इसको लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे। बतलाइए। अगर
प्रशासन एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, तो विराट कुशवाहा एक्शन लेने में सक्षम है। और ये गुंडागर्दी हमें ना सिखाए लोग। प्रशासन अगर एक्शन लेने में सक्षम नहीं है तो हम एक्शन ले लेंगे। और जिस दिन हम हथियार उठाएंगे ना, जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे, अभी तो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के हित का बात कर रहे हैं, जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे ना, उस दिन फिर या तो दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हद होता है भाई। 1 बजे रात को आप कॉल करिए, आप बोलिए कि हम इस मंत्री के निजी सचिव बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, दारू के नशे में बोल रहे हैं, हमारा लॉरेंस के साथ कि ये संबंध है, हम कनाडा से रिलेटिव हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। इन लोगों के खिलाफ हम जल्दी FIR करने वाले हैं। और आज ही कल रात्रि में हम बात किए थे और आज केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी से भी बात किए हैं और आज इन लोगों पे FIR कर रहे हैं हम। ये लोग का पेशा हो गया है कि फ्रॉड करना है, चिकनी चिकनी बात करके फ्रॉडगिरी करना है और लोगों को आपस में लड़ाना है, लोगों को डिमोरलाइज करना है। अरे आइए, हमारा तो पता सार्वजनिक है कि सासाराम में रहते हैं हम। निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारे द्वारा चल रहा है। सासाराम में संतुष्टि हॉस्पिटल है। कहीं भी एड्रेस पूछ के आ जाइएगा कि विराट कुशवाहा का हॉस्पिटल कहाँ है सासाराम में, बच्चा एड्रेस दे देगा संतुष्टि हॉस्पिटल। और जिस दिन ये लोग पटना आ जाएगा ना, डंडा से दौड़ा कर पटना के सड़कों पर मारेंगे हम, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, हमको जेल क्यों ना जाना पड़े। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है ये लोग के खिलाफ तो दौड़ा कर मारेंगे। चूँकि ये लोगों ने मिसबिहेव करने का काम किया है हमारे लड़कों के साथ, हमारे PA के साथ, दौड़ा कर मारेंगे हम। ये हम कुशवाहा हैं तो बाकी लोगों जैसा है हम, बाकी लोग जैसा और बाकी नेताओं जैसा हमको समझ रहे हो। गुंडागर्दी हमको सिखाओगे? आओ, हम भी वेट कर रहे हैं। तुम लोग के खिलाफ जितना साक्ष्य है ना हमारे साथ है और हमारे पास है। पटना में दौड़ा कर नहीं मारे हम, चाहे वो कहीं भी जाओ, किसी भी मंत्री के पास जाओ, किसी भी विधायक के पास जाओ, पटना में दौड़ा कर मारेंगे हम। हमको केवल पता चलना चाहिए कि तुम लोग पटना में आए हो। और ये दीनदयाल उपाध्याय है ना, दीनदयाल गुप्ता है ना, इसको हम गुप्तागिरी निकालते हैं इसका। कल रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार कॉल किया है। हम क्षेत्र में थे, क्षेत्र से आए, सो गए, लड़का लोग के पास देन एंड देयर कॉल, लगातार कॉल। अरे नंबर सार्वजनिक किए हैं हम लोग इसलिए कि जो छात्र नौजवान हैं उनका अगर कोई समस्या है उसको हल करने के लिए कॉल किए हैं। ये कॉल करके कभी बोलता है कि लड़की चाहिए, लड़की सप्लाई करते हैं, तो कभी बोलता है कि राजनीति छोड़ दीजिए, तो कभी बोलता है ये कर दीजिए, विराट कुशवाहा से बात कराइए। विराट कुशवाहा से बात करने का आप ही के पास हैसियत है, आपका औकात है। हम कानून को मानने वाले हैं, हम कानून और सिस्टम को मानते हैं और कानून के दायरा में रहकर कोई काम करते हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं हैं। और जिस दिन हमको लगेगा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो हम किसी से सहारा मांगने नहीं जाएंगे। और जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे और जिन लोगों को लगता है कि विराट कुशवाहा अकेला है, विराट कुशवाहा से निपट लिया जाएगा, विराट कुशवाहा को जैसे जनप्रतिनिधियों का हत्या होता है विराट कुशवाहा का हत्या कर दिया जाएगा, तो आइए हम भी बैठे हुए हैं, आइए हम बैठे हुए हैं, आप ही लोग के इंतजार में बैठे हुए हैं, आप ही लोग के इंतजार में हम बैठे हुए हैं। ये लोग क्या करता था पटना में और क्या किया है पटना में हमको पता नहीं है। और कौन सा गैंगस्टर का ये फोटो दिया है या कौन सा गैंगस्टर इसका कॉल कर रहा है, ये अपने आप को दीनदयाल गुप्ता बता रहा है। और कौन सा ये क्रिमिनल है हमसे छिपा है। अब हमको गुंडागर्दी सिखा रहा है ये लोग, बतलाइए, अब हमको गुंडागर्दी सिखा रहा है ये लोग। मतलब हम कुशवाहा समाज से आते हैं तो कुछ भी, और हम वो नेता नहीं है जो अपना पब्लिसिटी जमाने के लिए लोगों के बीच अपने आप को कमज़ोर साबित करेंगे।
हम वो नेता नहीं हैं और ना ही हम वो समाज सेवा हैं जो अपना पब्लिसिटी पाने के लिए लोगों के बीच अपने आप को कमज़ोर साबित करते रहे कि नहीं हम कुशवाहा हैं तो डर गए, अरे हम कुशवाहा हैं हम तो हमको ये मार रहा है, हम कुशवाहा हैं तो हमको ये दबा रहा है। अरे आओ ना, कुशवाहा है तो आओ नापते हैं तुम्हारा कितना औकात है, आओ नापते हैं। दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारे ना पटना में तो राजनीति छोड़ देंगे हम, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं अगर आप उनका मान सम्मान नहीं कर सकते तो आप मेरा भी मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। राजनसी 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 क्या है जी, क्या है राजनसी? राजनसी क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहा है? 20 बार फोन रात में किए हैं। तो नागमणि कुशवाहा जी का देन है कि वो लोग उड़ रहे हैं हवा में, डंडा से दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे हम। अभी पारा मेरा हाई है एकदम। ये लोग हमारे लड़कों के साथ मिसबिहेव करने का काम किए हैं, दौड़ा दौड़ा कर पटना के सड़कों पे मारेंगे हम। ये लोग आए और एड्रेस अपना क्यों नहीं बता रहा है? एड्रेस बतलाए ना, दिल्ली में कहाँ रहते हैं हम। साला हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि चलिए समाज का बात है, छात्र नौजवानों का बात है, सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। कोई कुछ नहीं बोलता है तो उसके पीछे लग जाइए, उसके पीछे लग जाइए। हमारे लिए सबसे पहले हमारा मान सम्मान और रिस्पेक्ट है, हमारे साथ रहने वाले लड़कों का मान सम्मान और रिस्पेक्ट है। मोगड़ा दिख रहे हैं हाँ? अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं हम। जहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा वहां अकेले हम पहुंच जाएंगे और हमको ये सब डर नहीं लगता है किसी से। साला ये लोग हमको सिखाएगा गुंडागर्दी। ये लोग को पता नहीं है कि हम कितना लोग को हाथ सिर पे रख दिए तो कितना लोग आगे निकल गया। ये हमको सिखाएगा। 22 साल उम्र है हमारा और 24 कारनामे किए हैं हम, लेकिन किसी का गलत आज तक नहीं किए हैं हम। आओ, सासाराम में ही रहते हैं हम। हमारा पता सासाराम पेट्रोल पंप के पास है, संतुष्टि हॉस्पिटल है। कभी देखिए तो जाति और धर्म में कभी देखिए तो जातिवाद कर रहे हैं, तो कभी देखिए ये कर रहे हैं। सब में बांध के रखा हुआ है ये लोग। अरे साला कुशवाहा है तो क्या हुआ? कुशवाहा है तो इसमें हमारा गलती है? हाँ, हमें गर्व है कि हम कुशवाहा हैं साला। और जिसको प्रॉब्लम है वो आए। हम अपना जात तो नहीं बदल सकते हैं ना जी। हम जातिवाद नहीं करते हैं, सबका साथ रहते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। हमारे द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर में सब छात्र नौजवान पढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि आप दारू के नशे में रात्रि में जो मन सो मैसेज करिएगा, अपने आप को लॉरेंस का गुर्गा बतलाइएगा, डंडा नहीं कर देंगे हम। हल्का में ले लिया है ये लोग। अरे जो बैठने के लिए जगह दिया है आपको, ये तो नागमणि कुशवाहा जी का देन है कि ऐसे 2 टके लोगों को बैठने के लिए मंच मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। ये तो राकेश सिंह कुशवाहा भैया का देन है, मनोरंजन कुशवाहा जी का देन है। ये डंडा से दौड़ा दौड़ा कर नहीं तो पीटते हम। कुछ भी हो, जातिवाद करना है, बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाना है, बैकवर्ड को बैकवर्ड। साला तरह जातिवाद करना है तो हम ही मिल रहे हैं जातिवाद करने के लिए। बहुत से लोग हैं, जातिवाद करिए ना जी आप लोग। और हमको ये सब मौत से डर नहीं लगता है। हम 3 भाई हैं और हमको ये सब मौत से डर नहीं लगता है। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज में रहते हैं, जितना बोलने आता है उतना बोलते हैं, अपने कामों को करते हैं, निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं, राजनीतिक पार्टियां से जुड़े हैं। बस यही मेरे लिए काफ़ी है। हमको दलाली का टैग नहीं लगाना है कि हम दलाल हैं, दलाली करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। ये सब टैग हमको नहीं चाहिए। और जो बात करता है देखने का और नापने का, तो वाय सार्वजनिक हमारा नंबर है। वाय उसको बतलाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। और जिस दिन ये लोग आ जाएगा, जिस दिन ये लोग पटना में पैर रख देगा, पटना की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे हम इन लोगों को, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे।
इस लाइव वीडियो को पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी भी देख रहे होंगे तो सर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आपके रहम और करम पे ये लोग फलता है और फूलता है। और बहुत मिसयूज कर रहा है ये लोग। ऐसे कुशवाहा के पार्टियों में रहेगा, कुशवाहा के फेवर में बात करेगा और पीठ पीछे जगदेव बाबू को गाली देने का काम करेगा, सम्राट अशोक के कीर्ति को उल्लंघन करने का काम करेगा। यही सब सुनते रहेंगे हम लोग। कल रात्रि से ही ये लोग कॉल कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं। ये सब दारू के नशे में है, दारू के नशे में ये लोग लगातार कॉल कर रहा था। हम तो आ गए रूम पे, लड़का लोग बैठा था वहाँ पे, लगातार लड़कों लोग को अभद्र भाषा में ये लोग बात किया है, लड़का लोग भी इधर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, लगातार मिसयूज किया है लोगों के साथ। सबका डिटेल्स है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, मतलब कुछ भी बोलना है। ऐसे ही पार्टी को और संगठन को तोड़ने के लिए राकेश कुशवाहा जी के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा बोलता है, कुछ इनके खिलाफ अभद्र भाषा बोलता है। ऐसा हम लोग होने देंगे? ऐसा हम लोग होने देंगे? वो कुशवाहा समाज नहीं है जो जगदेव बाबू चल रहे थे 150 के स्पीड में और कुशवाहा समाज चल रहा था 50 की स्पीड में, एक्सीडेंट हो गया और मारे गए। वो हम लोग हैं। और जिन लोगों को लगता है कि विराट कुशवाहा समाज के सपोर्ट और समाज का सहानुभूति पाकर ही कुछ करेगा, तो ये लोग, उन लोगों का भ्रम है ये। हम इंतजार कर रहे हैं कि पटना में वो लोग आए। आज तो हम उन लोगों पे एफआईआर जरूर करेंगे, आज उन लोगों पे एफआईआर हम जरूर करेंगे। कुछ नहीं बोला जाता है कि चलिए समाज सबको कोऑपरेट करके चलना है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब होते रहता है। लेकिन देखिए, हमको खुद पता नहीं है कौन किसका कॉल आया है और ये कौन है। ऐसे भी कोई जगदेव बाबू जी के सुपुत्र नागमणि कुशवाहा जी का टैग लगाकर घूमेगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री का पीए लिख देगा। ऐसे ही कैसे लिख देगा? अरे राकेश भैया, कल रात्रि में 12 बजे लगातार 100 कॉल किया है और रात्रि में हमारे लड़कों लोग से बोल रहा है कि अभद्र भाषा बोल रहा है ये लोग कि विराट कुशवाहा को हम लोग लॉरेंस गैंग से हैं, विराट कुशवाहा जल्द ही इस दुनिया से जाएगा, विराट कुशवाहा आप लोग को लड़की का सप्लाई चाहिए, बोलिए हम लोग लड़की का सप्लाई करते हैं। तरह तरह का मैसेज और तरह तरह का ये लोग कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है। ऐसा अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहा है, मतलब कुछ भी। जिस नागमणि कुशवाहा ने बैठने के लिए सबको मंच दिया है और राजनीति करने के लिए सबको मंच दिया है, उसी नागमणि कुशवाहा के पीठ के पीछे आप लोग इतना बड़ा षड्यंत्र करिएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। युवा उनको आदर्श मानता है, युवा राकेश सिंह कुशवाहा को आदर्श मानता है, छात्र नौजवान राकेश सिंह कुशवाहा को आदर्श मानते हैं। आप कुछ भी बोलते रहिएगा, हम सुनते रह जाएंगे। आने दीजिए पटना आने दीजिए, ये लोगों को पटना आने दीजिए। किसी का नहीं सुनेंगे हम, इस बार किसी का नहीं सुनेंगे हम। और उसके साथ एक और रहता है, उसके साथ ना पटना की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। किसी का इस बार नहीं सुनेंगे हम। गुंडागर्दी सिखा रहे हैं हम ही लोगों को। मैंने कुशवाहा है तो हम नामर्द हैं, कुशवाहा है तो मतलब हम कुछ भी नहीं है, जीरो है हम। अकेले, आज भी अकेले चलते हैं। अभी नागमणि कुशवाहा जी के साथ जिन्होंने आपको बैठने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उनके साथ क्या किए हैं आप लोग, सब प्रूफ हमारे पास भी है। हम लोग नहीं बोलते हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं कि आप कॉल के माध्यम से हमारे लड़कों को धमकाने का काम करिएगा, कुछ भी अपशब्द बोलने का काम करिएगा। अपने आप को कनाडा का सबसे बड़ा क्रिमिनल बोल रहा है। अब यहाँ पे हम जातिवाद करें?
हम यहाँ पे जातिवाद करें कि वो ये है और हम ये हैं और वो हमको दबा रहा है, उसका औकात है तो वो सामने से आके हमसे बात करे ना, उसका ताकत हम माप देते हैं। आप ही बोलिए राकेश भैया, ये गलत बात है ना, ये पूरी तरह से गलत बात है। किसी का पर्सनल नंबर सार्वजनिक किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आप डिमोरलाइज करिएगा। और ये तो खुलेआम धमकाने का काम कर रहा है ये लोग। हम तो बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर इतना पावर है, इतना कैपेसिटी है तो तुम आओ, तुम एड्रेस दो, वहां पे हम आते हैं। तुम्हारे पास ही लोग हैं, तुम्हारे पास ही लोग हैं। हाँ, अपने आप को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का पीए बोल रहे हो और पता ना कौन सा पूर्व केंद्रीय मंत्री का टैग लगाकर घूम रहे हो और नागमणि कुशवाहा जी का नाम ले रहे हो। डंडा से मारेंगे हम। ये लोग काम नहीं करने देगा। ये लोग नहीं चाहता है कि बैकवर्ड समाज आगे बढ़े, कोई भी बैकवर्ड समाज के छात्र नौजवान आगे जाए, इसीलिए जातिवाद करने लगता है लोग ना, इसीलिए जातिवाद लोग करने लगता है। क्या करें, दिन प्रतिदिन समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो समाज के छात्र नौजवान आगे बढ़ रहा है उसको टारगेट कर रहा है। कभी राकेश कुशवाहा तो कभी विराट कुशवाहा तो कभी ये कुशवाहा। नहीं तो इस बार आ जाए। ये लोग को लगता है कि विराट कुशवाहा पीछे हट जाएंगे या बोलने से विराट कुशवाहा डर जाएंगे। कोई भी हो, अब कनाडा का हो चाहे कहीं किसी और कंट्री का हो, आओ तो जी बिहार आओ, बिहार में सबका उपचार है और सासाराम में ही रहते हैं। हमारा सब एड्रेस सार्वजनिक है सभी, और प्रतिदिन 150 छात्र नौजवान मिलने आते हैं। आओ कभी बिहार। ऐसा भी नहीं है कि बिहार आए नहीं हो, बिहार हर एक चुनाव में आते हो, दलाली करके और कटिंग करके यहाँ से चले जाते हो। हम लोग तो ना ही दलाली करेंगे ना ही दलाल बन पाएंगे, क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है। दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है। कभी ये हो गया, कभी यहाँ पे कभी ये समाज के छात्र नौजवान को मार दिया, कभी वो जनप्रतिनिधियों को मार दिया, कभी ये हो गया, कभी यहाँ मुखिया का मर्डर हो गया, कभी ये हो गए, कभी आपको धमकी मिल रहा है, कभी हमको धमकी। अरे मौत हकीकत है भाई, मौत हकीकत है। इस वक्त नहीं जागेंगे हम लोग तो कभी नहीं जागेंगे हम लोग। आइए, आपको लगता है कि विराट कुशवाहा राजनेता है, अपना राजनीति बचाने के लिए लाइव नहीं आएगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो बेहतर है ना आप आइए और बोलिए। पटना आइए, पटना आने का इंतजार है। डायरेक्ट लाइव वीडियो में दौड़ा कर इन लोगों को मारेंगे हम, दौड़ा कर लाइव वीडियो में मारेंगे हम, नहीं तो कुशवाहा के नाम पे नामर्द हो जाएंगे हम। डायरेक्ट दौड़ा कर मारेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला काम है हमारे साथ रहने वाले छात्र नौजवानों के प्रति एक गलत रवैया कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जात के लोग हैं। सबका अपना अपना फैमिली है, कोई राजनीति में सबका अपना अपना अलग तरीका है राजनीति करने का, सबका अपना अपना फैमिली है। जिसको जितना समझ है वो राजनीति कर रहा है।
बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे भी मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो सोचते हैं बेहतर, वो करते हैं बेहतर। तो सबका अपना अपना कार्य है, सबका अलग अलग अपना छवि है। तो आप ऐसा थोड़े नहीं है कि आप किसी छात्र नेता को, किसी नेता को जाति और धर्म के साथ जोड़कर उसको कमजोर करने का काम करिएगा। ये अब हम लोग होने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर दीजिएगा तो आप आइए पटना और देखते हैं कौन राजनेता आपको सपोर्ट कर रहा है। 100 लाठी जब पीठ पर तोड़ाएंगे ना हम, उस दिन पूरा राजनीति का दलाली सिर से उतर जाएगा। और आज ये लोगों पर हम एक्शन कर रहे हैं। आज इन लोगों पे हम एक्शन ले रहे हैं। ये लोग तो कभी भी किसी को फंसा सकता है। पता ना ये लोगों को कैसे कैसे फर्जिया डिग्रियां मिल जा रहा है। अपने आप को डॉक्टर लिखने लग रहा है, डॉक्टर अपने आप को घोषित कर दे रहा है ये लोग। इन लोगों के नज़र में समाज की बहन बेटियों और समाज की महिलाओं का कोई कद्र नहीं है। ये लोग बेवजह राजनीति का चोला ओढ़ा हुआ है, गंदा चोला ओढ़ा हुआ है ये लोग। तो ठीक है, करते रहिए आप लोग ऐसा। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से आपका राजनीतिक उत्थान होगा, आप सेलिब्रिटी हो जाइएगा, तो करिए। जिस दिन डंडा बरसेगा उस दिन पता चलेगा आप लोगों को। और पटना हम भी छुड़वा देंगे आप लोगों को। देखते हैं पटना आप लोग कैसे आते हैं। बहुत बार कोऑपरेट किया गया, बहुत बार पटना में पार्टी कार्यालय पे, पटना में कहीं भी छात्र नौजवानों को कमजोर किया गया, छात्र नौजवानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। दूसरा लीडर है जो झेल लेगा, लेकिन हम झेलने वाले नहीं हैं। कोई छात्र नौजवानों के विरुद्ध एक शब्द बोले, छात्र नौजवानों को कमजोर करे, चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को हो, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। कभी जमीनी हकीकत पर भी देखने का काम करिए, क्या बिहार के छात्र नौजवानों का स्थिति है। मतलब जो छात्र नौजवानों के लिए बात करे उसको धमकी भरा कॉल करिएगा, उसको धमकी भरा मैसेज करिएगा। ये जो समाज के 4% चुतिया लोग बैठे हुए हैं, जो मौगा की तरह आप ही के खिलाफ कुछ ना कुछ अभद्र बोलते हैं, उन लोगों से हम बोलते हैं अपने विरासत को बचाना है ना, तो कुछ बोलना सीखो। अपने विरासत को बचाना है तो कुछ बोलना सीखो, नहीं तो नामर्दों की तरह चूड़ियां हाथ में पहनकर बैठ जाओ घर पे। ऐसे भी हमारा इतिहास पन्नों में ही दबके रह गया है। और ऐसे हटे कटे जो छात्र नौजवान का टैग लेकर बैठे हुए हैं ना, चुतिया दलाल टाइप के लोग, आप लोग भी बैठ जाओ घर पे। जब भी समाज का बात हो, जब भी समाज की बात हो, जब भी बिहार की बात हो, तो हम लोग एकत्रित और एक क्यों नहीं होते हैं? हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं होते हैं एक। ऐसे कैसे कोई आपको और हमको कुछ डिमोरलाइज करके कमजोर करके चला जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे, हम सुनते ही रह जाएंगे? कैसे आप लोगों ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति और सिद्धांत को नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम झुकने वाले में से नहीं हैं। हम गलत नहीं हैं और ना ही कभी गलत करते हैं। और हम सभी धर्म और जाति विशेष के बारे में सोचते हैं। हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। और कोई प्रॉपरली अगर हमारे जात को कमजोर करेगा, डिमोरलाइज करेगा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम वो राजनेता बनना पसंद नहीं करते हैं जो लंबी लंबी भाषण फेंकता है और लोगों के बीच जाता है, और जैसे ही लोगों को नेताओं की जरूरत पड़ता है ठेंगा दिखा देता है वो लोग। बतलाइए, हम यहाँ पे हम लाइव में आकर बोले
कि गुप्ता का क्या औकात है, शाह बनिया का क्या औकात है। ये शोभा देगा? ये शोभा देगा? ये शोभा देगा? किसी भी जाति और धर्म को ऐसे अपशब्द बोलेंगे तो ये शोभा देगा? अपने आप को निजी केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव लिखते हो, अपने आप को चेयरमैन बतला रहे हो और ऐसे ऐसे बात बोल रहे हो, और हम कहीं डंडा और लाठी से बारिश करवा देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगा आपका और क्या रिपुटेशन रह जाएगा आपका। तो हम कुछ करेंगे तो समाज के लोग बोलेंगे कि गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडा है, क्रिमिनल है। अरे साला, तो आप ही लोग जैसा चुप रहे और सुने हम। मंत्री और विधायक बनने के लिए अपने इज्जत का नीलामी हम नहीं करा सकते हैं, चाहे हम मंत्री बने या ना बने। हम ऐसे ही मस्त हैं और छात्र नौजवानों का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है और ऐसे ही अपने आप को हम बेहतर मानते हैं। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जादव समाज से हैं, चाहे ब्राह्मण समाज से हैं, चाहे राजपूत समाज से, सभी समाज से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई प्रॉपरली आपके समाज को टारगेट करे, रात्रि 12 बजे टारगेट करे, कॉल करके टारगेट करे, हमारे साथ रहने वाले लड़कों को टारगेट करे, तो हम छोड़ दे कि चलो हमारा पीए है, हमारा लड़का है तो उसको गाली दे रहा है तो हम बस बर्दाश्त करें। ये हमसे कतई नहीं होगा, कभी ये हमसे नहीं होगा। हमको राजनीति नहीं करने आता है, हम समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जितना आता है उतना बोलते हैं। हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ के डिबेट नहीं देते हैं, ना ही लाइव आते हैं और ना ही अपना राजनीति चमकाते हैं। हमको बस आप लोग जानते हैं, यही मेरे लिए काफी है और यही हमारे लिए ज्यादा है। लेकिन कोई ऐसे ही हमारे समाज का अवहेलना करेगा, हमारे समाज को डिमोरलाइज करेगा, कुशवाहा मतलब कुछ नहीं, जीरो, ऐसे बोलेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। राजनीति जय भाड़ में। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। सब लोग को सुनना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग एक्टिव रहिएगा, एकजुट रहिएगा, सबको सुनना पड़ेगा। हम लाइव वीडियो में आके रोने लगेंगे कि हम कुशवाहा हैं, हमको कुशवाहा के नाम पे कमजोर कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, या हम रोने वाले दिख रहे हैं आपको? बतलाइए, कोई कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब कुछ भी। हम आज तक इसीलिए कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिए हैं और ना ही जातिवाद करते, क्योंकि हमारे साथ सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। कभी भी सोशल मीडिया पे आप लोग देखे हैं कभी हमको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, किसी के खिलाफ गलत शब्द बोलते हुए? लेकिन कोई ऐसे हमारे समाज के बारे में शब्द बोलेगा तो राजनीति जय भाड़ में, पहले दौड़ा कर मारने का काम करेंगे हम। हमारे लिए समाज से बढ़कर कोई नहीं है और सबको घमंड है अपने जात पे, हमको भी घमंड है। क्यों ना घमंड रहे भाई, क्यों ना घमंड रहे? जय हो। अरे है कुछ लोग, अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी से हम बात भी करना चाहते थे यार। कुछ लोगों का कॉल आ गया था, इसके लिए थोड़ा सा बात नहीं कर पाए हम। अभी देखिए, संजय वर्मा जी का पालीगंज में जो मुखिया प्रतिनिधि थे उनका हत्या हो गया था। आज उनका फैमिली का क्या स्थिति है किसी ने जानने का प्रयास किया? किसी ने भी? कैसे उनके फैमिली के लोग रह रहे हैं, कैसी उनकी 2 बेटियां रह रही है, किस कंडीशन में, कैसे उनका बेटा रह रहा है, कैसी उनकी किस कंडीशन में जो उनका फैमिली रह रहा है, कोई जानने का प्रयास नहीं किया। बस मर्डर हुआ, समाज के लोग चले गए, वहां से आ गए, बस उनका वहीं से किस्सा खत्म हो गया। और बड़ा सीना चौड़ा करके हम बोलेंगे कि हम समाज के लोग हैं।
बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी हैं, नीतीश जी हैं, रविंदर कुशवाहा हो गए। ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जो कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई बेहतर मंच ही नहीं बन पा रहा है, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। लगभग कल रात्रि में 100 कॉल आया है और सुबह में सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। अरे तो कहाँ गया आपका लॉरेंस वाला ग्रुप? मतलब कुछ भी, हम कुशवाहा है तो कुछ भी डाल देना है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसे बात करना है तो आप किसी के खिलाफ अभद्र बोलकर किसी के इमेज को गिराकर आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई ढंग का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग दिल खोल कर काम करें। और ऐसे ऐसे 2 टके के लोग हैं जो समाज के छात्र नौजवानों को डिमोरलाइज करने के लिए देन एंड देयर कोई पोस्ट कर दे रहे हैं। मुद्दे पर बात करिए, मुझे भी जाना है। कल रात्रि में अमरजीत जी क्षेत्र से आ रहे थे, हम चले गए थे कोचस में भी डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ पार्टी था और बहुत लगभग 2 माह के बाद हम लोग मिले थे। वहाँ से ऑफिस का काम चल रहा था, वहाँ पे आ गए। रात्रि 11 बजे हम सो गए, चूँकि हमको आज मॉर्निंग में ही निकलना था क्षेत्र में। रात्रि लगभग 200 बार कॉल आया है, 100 बार ऐसे कॉल आया है, 100 बार वीडियो कॉल आया है, वॉइस कॉल आया है। और हमारे साथ रहने वाले छात्र नौजवान थे जो हमारा फ़ोन पिकअप किए, उनको मेरा नाम लेकर धमकी भरा कॉल जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि आप लोग को लड़की चाहिए तो बोलिए, हम लोग लड़की सप्लाई करते हैं। विराट कुशवाहा कहाँ है? विराट कुशवाहा को बोलिए राजनीति छोड़ दे। तरह तरह की बात बोला जा रहा था हमारे छात्र नौजवानों को, हमारे जो साथ रहते थे उनको, और उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया, गाली भी दिया गया। ऐसा हम लोग बर्दाश्त करेंगे जी? और ये बोल रहा है कि और खुद के प्रोफेशनल आईडी पे लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पीए। मतलब नागमणि कुशवाहा जी का टैग सब लोग लगा के घूम रहा है। इस पे भी तो एक्शन लेना चाहिए ना जी। और अपने आप को राजन सिंह का दोस्त बता रहा है। और सब लोग एक साथ था, दारू के नशा में सब लोग था और सब लोग एक साथ था। कल रात्रि में हम सोए हुए थे। अपना एड्रेस देता तो हम दिल्ली से ही लड़का उन लोग के पास विदा करते। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग कब पटना में आएगा। जिस दिन वो लोग पटना में आएगा, पार्टी कार्यालय से खींच कर दौड़ा कर डंडों से मारने का काम करेंगे। और देखते हैं कौन समाज के नेता लोग हैं जो उसके साथ खड़ा है, और पटना में किसके नेताओं के साथ हो, कौन सा नेता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। दलाली करना है तो किसी अन्य समाज के साथ करो। ये कुशवाहा समाज के साथ दलाली करोगे तो दौड़ा कर मारेंगे हम ये जानते हैं कि मरना सबको एक दिन है। चाहे कोई मरे 70 साल में, चाहे कोई मरे 22 साल में, चाहे कोई मरे 20 साल में। और हमको अपने समाज को गिराकर राजनीति नहीं करना है, समाज का नाम बेचकर राजनीति नहीं करना है, और ना ही मंत्री विधायक बनना है हमको। ऐसे कुर्सी और ऐसे पद को हम लात मार देंगे। जब समाज का बात आएगा तो लात मार देंगे हम। हमारे लिए सबसे बड़ा पहला चीज है समाज। और यही रीजन था अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के पीरियड में भी। जगदेव बाबू 150 के रफ्तार में चल रहे थे और समाज हमारा सोया हुआ था, 50 के रफ्तार में चल रहा था। एक्सीडेंट हो गया और जगदेव बाबू मारे गए। कोई छात्र नौजवान है जो आज जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत को पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता है। कोई ज्योतिबाई फूले के नीति सिद्धांतों को नहीं पढ़ना चाहता है। कोई अंबेडकर के नीति सिद्धांतों को नहीं पढ़ना चाहता था। उसको लगता है कि विराट कुशवाहा डर जाएगा। ये राजन जो काम कर रहा है ना, दौड़ा कर इसको मारा जाएगा। इसको लग रहा है कि वो फॉरवर्ड है तो उसके साथ फॉरवर्ड है, हम बैकवर्ड है तो हमारे साथ बैकवर्ड नहीं है।
उसको ये लग रहा है जिस दिन हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर देंगे तो कुशवाहा जितना यूनिटी किसी में है, बिहार में किसी में नहीं है। हम जिस दिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर देंगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। अभी केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी के साथ जो ठगी किया है वो पटना में आए ना, हम भी पटना में 14 तारीख से आ रहे हैं और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। उसको लग रहा है कि विराट अच्छी अच्छी बातें बोल के हम राजनेता बन जाएंगे और दलाली करके राजनेता बन जाएंगे। तो बेटा राजनीति कर और दलाली करके राजनेता बन, लेकिन हमसे उलझने से पहले 100 बार सोच ले। तुम्हारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ भी समाज के मंत्री लोग खड़े हैं, हमारे साथ समाज के छात्र नौजवान खड़े हैं और हम चाहेंगे तो कहीं भी समाज के 1000-2000 छात्र नौजवानों को एकजुट कर सकते हैं। लेकिन समाज का नाम लेकर हम रोने वाले नहीं हैं और समाज का टैग लेकर हम चलने वाले नहीं हैं। कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ अभद्र बोल देना है तो कभी इनके खिलाफ अभद्र बोल देना है। जिस अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लिए राजनीति कर रहे हो, उनके नीति सिद्धांतों पर राजनीति कर रहे हो, उन्हीं को गाली दे रहे हो ऑफ कैमरा। हम लोग से छिपा है? पटना आओ लोग। और दीनदयाल गुप्ता, अब हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो सब लोग बोलेगा कि विराट कुशवाहा जातीय हिंसक फैला रहे हैं। हम भी लाइव में बोले कि शाह बनिया का क्या औकात है, जूता से मारेंगे उसको, हम बोले उसको। सब लोग जानता है कि कौन क्या करता है। हम दलाली वाला डिग्री नहीं लिए हैं अपने पास, हम काम करते हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं। और किसी को बदनाम करके, किसी को डिमोरलाइज करके आप आगे नहीं जा सकते हो। किसी के दिल में जगह बना सकते हो, लेकिन कुछ समय तक जगह बना सकते हो, अदरवाइज आप वहां से हट जाइएगा। FIR कानून और FIR तुम्हारे लिए ही है, हमारे लिए कानून नहीं है। हमारा कानून नहीं सुनेगा, हमारा सिस्टम नहीं सुनेगा तो हम सक्षम हैं, अपने आप में हम सक्षम हैं। हम अपने आप में सक्षम है कि हम देन एंड देयर एक्शन ले सकते हैं। और तुमको लगता है कि विराट कुशवाहा अकेले हैं, हमारा ताकत को नापना चाहते हो तो कभी बिहार आओ और दिल्ली में ही हमको बुलाओ। दिल्ली में ही हमारे लोग हैं। और ऐसा ही नहीं है कि दिल्ली में तुमको ही जानने वाले लोग हैं, दिल्ली में तुम ही लोग रहते हो। ये लोग बताइए, बड़ा शर्म की बात है कि ये लोग समाज के जिन नेताओं के पास रहता है उन्हीं नेताओं का चमचागिरी करता है, वही नेताओं का पैर छूता है और वही नेताओं के खिलाफ अभद्र बोलता है। नंबर सार्वजनिक किया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप किसी के पर्सनल मैटर को आप उठाने का काम करिएगा, किसी के पास आप 24/7 कॉल करने का काम करिएगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आप ही लीडर बने हो, आपसे बेहतर लीडर है, आपसे बेहतर लीडर है राकेश कुशवाहा जी, अमरजीत जी हैं, आपसे बेहतर लीडर है, आपसे बेहतर लीडर शंकर महतो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर लीडर है। आपसे बेहतर लीडर शिवम जी हैं। लेकिन केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड कराना है। फॉरवर्ड हमारे साथ नहीं है, हमको मानने वाले लोग नहीं हैं। मतलब कुछ भी समाज को कमजोर करना है, सामने वाले को कमजोर करना है तो कुछ भी करना है, करते रहना है। कुछ भी समाज के नाम पे समाज के लोगों को बोलना है, समाज के लोग सुनते रहेंगे। यही सब करने के लिए लोग राजनीति कर रहा है। लोग मतलब सबका अड्डा बिहार ही हो गया। देखिए, प्रचार कर रहा है, बदनामी करके क्या करेगा वो हमारा बदनामी करके क्या करेगा? हाँ, जिस प्रकार से अगर वो लोग के पास कैपेसिटी है, सक्षम है, तो वो लोग भी लाइव है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करें, पास आकर बात करें। हम लोग बच्चे हैं, जो आपको रहने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो आपको बोलने के लिए मंच दे रहा है, जो आपको खड़े होने के लिए एक पहचान दे रहा है, जो आपको राजनीति करने के लिए मुद्दा दे रहा है, उसी के साथ आप इतना बड़ा घिनौना खेल खेलते रहिएगा और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। अपने हक के लिए हम लोग जान भी देना कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं है हमको। हम राजनेता नहीं बनना चाहते हैं जो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
सक्षम हो तो आओ कभी, आप सक्षम हो तो आओ बिहार। ये लोग जातिवाद करा रहा है। आप लाइव आइएगा, कॉल करके किसी को गाली दीजिएगा, मिसयूज करिएगा और सर्टेनली मॉर्निंग में आके सॉरी बोलिएगा, सर्टेनली मॉर्निंग में आकर बोलिएगा गलती हो गया। इसका मतलब ये है कि आप गोली भी मरवा सकते हो, टारगेट भी करवा सकते हो। नहीं, ये लोगों के नजर में कुशवाहा मतलब कुछ नहीं। ये लोगों के नजर में कुशवाहा मतलब बदबू। ये लोगों के नजर में कुशवाहा मतलब कि एक बीता हुआ कल, एक बीता हुआ अध्याय। अरे बेटा जी, ठीक है बा, आवत तू बिहार, तारा फिराक में बानी हम, अना तो हम विदा करते ही तोहरा लगे, पता चली तोहरा के कुशवाहा के क्या ताकत होखेला, अब बिहार के छात्र नौजवान के क्या ताकत होखेला। 2 मिनट में तारा के हम चेयरमैन यू चेयरमैन बनल 2 मिनट में भुलवा दें हम। तोहरा लागता कि तोहरा करके गुदगुदी होखता, हम का कि बहुत लाइट में आजीव अपना आप के लॉरेंस के गुर्गा बता के, हाँ ये हो जाएगा, इस पार्टी से है उस पार्टी से है बोल कर तुम झुका सकते हो, तो तुम ये सब करो ये सब। करो, लेकिन याद रखना, तुम जिस दिन पाले पड़ जाओगे उस दिन तुमको याद दिला देंगे हम। ये लोग का माइंड सेटअप हो गया है, किसी भी समुदाय को बदनाम करना है, चाहे किसी भी धर्म का बात हो, चाहे किसी भी, कभी फॉरवर्ड बन जाना, कभी बैकवर्ड बन जाना, कभी शाह समाज के नाम पे बदनामी कराना, कभी गुप्ता समाज का नाम ले लेना, कभी जादू समाज का नाम लेना। सबको आपस में जो छात्र नौजवान आगे जा रहे हैं सबको आपस में लड़ाना है। ये लोग का मानसिकता ऐसा हो गया है, दोहरे चरित्र का ये लोग राजनीति कर रहा है। जैसे कि ये लोग प्रधानमंत्री मटेरियल घोषित हो गया है। पता ना कैसे कैसे फर्जी ये लोग को डिग्रियां मिल जा रहा है, फर्जी ये लोग को सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, कैसे कैसे फर्जी चेयरमैन अपने आप को लगा दे रहा है ये लोग। ये सबका इलाज है कि सबको बांध कर इतना मारिए ना, दौड़ा दौड़ा कर मारिए आप लोग। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आप लोग कॉल करिए, खून पसीना करके एक जनप्रतिनिधि पंचायत का चुनाव लड़ता है, मुखिया बनता है, वार्ड बनता है, पैक्स अध्यक्ष बनता है। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो अपने भविष्य को तराशने के लिए राजनीति में आते हैं, कुछ गुजरने के लिए राजनीति में आते हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से ये लोग मिसयूज कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ इस प्रकार से ये लोग टारगेट कर रहा है, ये सही है? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, ये सही है? कल ये हमको धमका रहा है, कल आप लोगों को धमकाएगा, बहुत से छात्र नौजवानों को धमकाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर से राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे 2 टके के गुंडे को 2 टके के गुंडे के वजह से राजनीति छोड़ देंगे, अपना राजनीतिक करियर छोड़ देंगे अपना। बहुत से त्याग करने के बाद, बहुत से परिश्रम करने के बाद बहुत से छात्र नौजवान चाहते हैं कि हम राजनीति में आए, बढ़ चढ़ के अपने योगदानों को दें। लेकिन ऐसे कैसे आप अपने योगदानों को दे सकते हैं? ना ही कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई बढ़िया मंच है, और ना ही राजनीति करने के लिए बढ़िया माहौल है। ये लोगों का मनोबल तो कहीं ना कहीं समाज के मंत्री लोग हैं जो बढ़ाते जा रहे हैं। ये लोग को बैठने के लिए मंच दे रहे हैं, बैठने के लिए कुर्सियां दे रहे हैं, और ये लोग उसका मिसयूज कर रहा है। बहुत से ऐसे फर्जी नेता लोग हैं जो कोई चेयरमैन का टैग लगाकर घूम रहा है, कोई डॉक्टर का टैग लगाकर घूम रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है। कभी इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। हमारे माइंड में शुरू से जातीय हिंसा के लिए कोई शब्द नहीं है, और ना ही जातिवाद के लिए कोई शब्द है। कभी भी हम जातिवाद नहीं करते हैं, और ना ही जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हम किस कंडीशन में राजनीति कर रहे हैं, कैसे छात्र नौजवानों के बीच जाते हैं, कैसे छात्र नौजवानों से मिलते हैं, हमारा मोटो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये कोई नहीं जानता है।
बस ज़मीनी हकीकत पे जो काम कर रहा है उसको कमज़ोर करना है, उसको कमज़ोर करना है, वो आगे ना जाए, वो आगे ना बढ़े। वो आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हम सबों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे थोड़े नहीं होगा। राजनीति किसी एक जाति विशेष का बपौती है कि वही सत्ता पे राज करेगा, वही सत्ता का सुख भोगेगा। सबको डराना है, जो आगे जाएगा सबको डराना है। तो आपको लगता है कि हम लोग डर जाएंगे, हम लोग झुक जाएंगे, तो आप प्रयास करो, लेकिन प्रयास कहीं इतना ज्यादा मत कर दो कि आपके लिए हानिकारक हो जाए। कोई भारतीय का बात नहीं करता है, कोई हिंदुस्तान का बात नहीं करता है। यहाँ पे अरे आप लोग कॉल क्यों कर रहे हैं? गुड्डू जी आप कॉल मत करिए ना, आपको पता है कि हम लाइव हैं, फिर आप लगातार कॉल कर रहे हैं। कल पटना आ रहे हैं, कल पटना आते हैं, आज FIR इन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। चूँकि ये हमारा आपसी मैटर नहीं है, ये समाज के बहुत से छात्र नौजवानों को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं और उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। आज उन लोग का पाला विराट सिंह कुशवाहा से पड़ ही गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, रेलवे और NTPC में इतने बड़े मात्रा में धांधली किया जा रहा है, वैकेंसियां रुका हुआ है, इसके फेवर में कोई बात नहीं कर रहा है। सबको ये है कि ये समाज के छात्र नौजवान आगे कैसे जा रहे हैं, ये समाज में सेवा क्यों कर रहे हैं, ये समाज के छात्र नौजवान कहीं आगे जाएंगे तो समाज के बहुत से ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कमज़ोर हो जाएंगे। यही माइंड में चल रहा है, सबका एक माइंड और विचारधारा सेट है। हम लोग बच्चे थोड़े नहीं है, सबको पता है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है और कौन क्या करेगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे करके आगे निकल जाओगे तो ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। अब पटना आओ, पटना आइए आप। और ऐसे आप कोई किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बेचकर ऐसे समाज में अराजकता फैलाइएगा, हम बर्दाश्त करेंगे? पटना में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे हम। हम बोले क्या करते हो आप लोग, राजनीति के नाम पे क्या करते हैं लोग? खोले पुल सबका हम। सहन शक्ति का एक सीमा होता है, उस सीमा को आप लोग पार करने का कोशिश मत करिए और ना ही ऐसे आप समाज के छात्र नौजवान को ब्लेम करने का काम करिए। नहीं तो समाज का कहावत याद है ना कि सोया कुशवाहा साग बराबर और जागा कुशवाहा आग बराबर। और उतना हम सक्षम हैं कि हमारे साथ 1000 लोग खड़ा हो जाएंगे, कहीं भी खड़ा हो जाएंगे हम। और ये समाज का नाम लेकर हम रोने वाले लोग नहीं हैं कि समाज के हैं तो हमको कमज़ोर कर रहा है, हमको धमका रहा है, हमको डिमोरलाइज कर रहा है। ये हम कतई करने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे अकेले ही, अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन समाज में रोने वाले हम नहीं हैं और ना ही समाज के नाम पे सहानुभूति पाने वाले हम लोग हैं। हमारे बारे में जानना है तो हमारे पास रहिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन हमारे बारे में सर्वे करिए, सर्च करिए। और राजनीति आप लोग जैसे मानसिकता, जैसे आप लोग के मानसिकता जैसे लोग करते हैं तो हमें खुशी है कि हम लोग उस मानसिकता के नहीं हैं और ना ही हमारा समाज उस मानसिकता के है कि हम लोग आपके जैसे राजनीति कर सके। और आप लोग के खिलाफ और आप लोग के खिलाफ कुछ बोलना अब खुद को तौहीन करने के बराबर ही है। धन्यवाद।